अब आगे ताहिरी का सवाल सुनकर वैभव कुछ कहता कि संजू ने जल्दी से ताहिरी से कहा, हाँ ताहिदी, इन्होंने हमारी कार को टक्कर मारी और हमसे ही अपने नुकसान की भरपाई मांग रहे हैं। टक्कर मरने के बाद माफी भी नहीं मांगी। यह सुनकर रोनित ने जल्दी से संजू से कहा, यहां पर भी एक्सीडेंट हुआ। फिर वो परेशान होते हुए संजू को देखते हुए बोला, तुमको तो कहीं चोट नहीं आई ना? संजू ने रोनित को शांत कराते हुए कहा, नहीं भैया, मैं ठीक हूं। रोनित ने फिर संजू के साथ वाली लद्दकी को देखते हुए कहा, आप तो ठीक है ना? उस लद्दकी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भैया, मैं ठीक हूं। रोनित ने उस लद्दकी से पूछा, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये सुनकर संजू ने मासूम बनते हुए ताहिरी को देखा तो ताहिरी समझ गई। संजू जल्दी से ताहिरी के पीछे जाकर छुप गई। उस लद्दकी ने रोनित से कहा, गुद्धिया बार बार गाड़ी चलाने की जिद करने लगी। जब मना किया तो आंखों में लंबे लंबे आंसू आ गए, तो आखिर में मुझे इसे चाबी देनी ही पड़ी थी, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर रोनित ने उस लद्दकी से कहा, आपसे कितनी बार कहा है, आप इसकी ऐसी जिद पूरी मत किया कीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि आप दोनों को कोई चोट नहीं आई। फिर रोनित ने ताहिरी के पीछे देखते हुए बोला, गुद्धिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी इस जिद की वजह से तुम्हें और इन्हें कितनी चोट लग सकती थी, जानती हो ना? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? संजू ने ताहिरी के पीछे से झांकते हुए कहा, भैया, मुझे लगा कि मैं अच्छे से चला लूंगी, लेकिन मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये सुनकर वैभव ने अपने मन में कहा, अपने भैया को सॉरी, और मेरे सामने तो कभी अपनी गलती माननी ही नहीं है। वही ताहिरी रोनित को उस लद्दकी की इतनी परवाह करते हुए देख रही थी। उसने ध्यान से उस लद्दकी को देखा। वो लद्दकी काफी सुंदर थी। उसकी नजर फिर उस लद्दकी की मांग पर गई। उस लद्दकी की मांग भरी हुई थी। ये देखकर और रोनित को उस लद्दकी की इतनी परवाह करते देख ताहिरी के मन में गलतफहमी पैदा होने से लगी। उस गलतफहमी को सही साबित करने के लिए ताहिरी ने अपने तेज धधकते दिल के साथ संजू से पूछा, ये लद्दकी कौन है? ये सुनकर संजू को याद आया कि उसने अभी तक इनको आपस में मिलाया नहीं, तो वो जल्दी से उस लद्दकी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ताहिरी दी, ये है मेरी रोशनी, भाभी, यानी कि तेजू भैया की वाइफ। मैंने एक बार आपको तेजू भैया और इनकी सगाई की पीक भेजी थी। आपने कहा भी था कि ये साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये सुनकर ताहिरी रोशनी को ध्यान से देखने लगी। उसे ध्यान आया कि उसने तेज और रोशनी की सगाई की फोटो देखी थी। रोशनी मेजर तेज की वाइफ है। यह सोचकर ताहिरी को कितना चैन आया। ये उसे ही पता था, नहीं तो वो तो कुछ और ही सोचकर अपनी दुनिया खो रही थी। और ये रोनित ने बहुत आसानी से पता भी कर लिया था। संजू फिर रोशनी से बोली, और भाभी, ये है मेरी ताहिदी, मेरी फेवरेट महिदी की दोस्त, कम बहन ज्यादा। मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में। यह सुनकर रोशनी ने ताहिरी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, संजू ने आपके बारे में बताया था। ताहिरी ने रोशनी से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे आप मत कहो, हम एक ही उम्र के हैं। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेजर तेज को आखिर इतनी सुंदर लद्दकी मिल कैसे गई। मेजर तेज सच में सबसे आगे निकल गए। पहले प्यार हुआ, फिर सगाई और फिर सीधा शादी बहुत जल्दी थी उन्हें। ताहिरी की यह बात सुनकर रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। ताहिरी भी चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने में माहिर थी। अभी एक पल की रोशनी की जो मुस्कान थी, वो उसे एक दर्द भरी मुस्कान लगी। यह देखकर वो कंफ्यूज हो गई। वो इस बारे में रोशनी से कुछ पूछती कि रोशनी ने ही ताहिरी से पूछा, मैंने महिका सिंह के बारे में बहुत सुना है, क्या वो तुम्हारे ही साथ है? संजू ने भी ताहिरी के आसपास देखते हुए कहा, हाँ दी महिदी, आपके साथ है ना। अगर आप यहां हैं तो वो भी जरूर होगी। वो कहां है? वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी ना। ये सुनकर ताहिरी के चेहरे की मुस्कान चली गई और तभी संजू को भी कुछ याद आया, जिसे याद करके वो मायूस हो गई। ये देखकर रोशनी ने संजू से कहा, गुद्दिया, मायूस क्यों होती हो? सब ठीक हो जाएगा। ताहिरी ने बात को बदलते हुए हंसते हुए कहा, वो सब छोड़ दो, एक बात बताओ, तुम यहां कश्मीर में क्या रहे हो? संजू ने ताहिरी से कहा, दी, मैं तो रोशनी भाभी और अंकित भाई के साथ यहां आई हूं। आपको पता है, हमसे पहले शौरभ भाई और रोगी यहां बहुत पहले आ गए थे, लेकिन मुझे वो साथ लेकर नहीं आए। तभी मुझे चला कि रोशनी भाभी को यहां के एक एनजीओ के लिए किसी कंपनी की तरफ से बुला गया है। रोशनी भाभी एक सोशल वर्कर है, तो जैसे ही मुझे पता चला
मैं और अंकित भाई भी इनके साथ यहां आ गए। इतना कहकर वो अपने दांत दिखाने लगी। ताहिरी ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, सबको कश्मीर में ही काम है, इतना बड़िद्ध इत्तेफाक। इतना कहकर उसने वैभव को देखा जो अपने ब्लैक गॉगल्स से यहां वहां देख रहा था। यह देखकर ताहिरी ने फिर रोशनी से पूछा, वैसे किस कंपनी से आपको? वो आगे कुछ कहती कि रोशनी के हाथ में मौजूद उसका फोन बजने लगा। रोशनी ने फोन को देखते हुए कहा, मुझे अब लेट हो रहा है। यह सुनकर रोनित ने रोशनी से कहा, आपको अब जाना चाहिए, संजू को मैं छोड़ दूंगा। फिर वो संजू से बोला, और गुद्दिया, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें शोर्ब रो के साथ ही रहने के लिए ही कहा था ना? संजू ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, भैया इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उनकी गलती है। वो दोनों मुझे छोड़कर खुद घूमने के लिए निकल गए और अंकित भाई भी। मैं अकेले बोर हो रही थी, इसलिए मैं रोशनी भाभी के साथ जा रही थी। मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, लेकिन हाँ प्रॉमिस, मैं अब उन्हें परेशान नहीं करूंगी। मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप मुझे छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चले जाओगे, इसलिए मैं रोशनी भाभी के साथ ही जाऊंगी, और मैं अभी तक ढंग से घूमी भी नहीं हूं। इतना कहकर वो आंखें टिमटिमाते हुए रोनित को देखने लगी। रोनित ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उन्हें इस बार परेशान मत करना और अकेले कहीं मत जाना। इन्हीं के साथ रहना और दोबारा ड्राइव करने की जिद मत करना। संजू ने जल्दी से खुश होकर अपना सर हिला दिया। वैभव ने ताहिरी से कहा, चलो मेरे साथ, बॉस इंतजार कर रही होगी। ताहिरी ने एक नजर रोनित को देखा, फिर उसने वैभव को देखकर अपना हाँ में सर हिला दिया। संजू ने खुश होते हुए ताहिरी से पूछा, ती आप दोबारा मिलोगी ना? यह सुनकर ताहिरी ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए एक नजर रोनित को देखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर दोबारा ऐसे ही टकराते रहे तो जरूर मिलूंगी। अपना ख्याल रखना और रोशनी के साथ ही रहना, अकेले कहीं मत जाना, इन्हीं के साथ रहना और दोबारा ड्राइव करने की जिद मत करना। संजू ने मुंह फुलाते हुए कहा, सब मुझे ये क्यों बोल रहे हैं? मैं अब बच्ची नहीं हूं, मेरा कॉलेज भी पूरा हो चुका है। दी मैं अब बड़ी हो गई हूं। ताहिरी ने हंसकर प्यार से उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, चाहे तुम कितनी बड़ी हो जाओ, हमेशा एक बच्ची बनकर रहना। तभी रोनित ने देखा कि संजू वैभव को देख रही है। ये देखकर उसने संजू से कहा, गुड़िया अब रोशनी भाभी के साथ जाओ। संजू ने अपना सर हिला दिया और रोशनी के साथ चली गई और वैभव एकटक संजू को जाते हुए देखता रहा। फिर वो भी ताहिरी को लेकर वहां से निकल गया। उनके जाने के बाद रोनित कुछ देर तक वही खड़ा रहा और कुछ देर तक कुछ सोचता रहा। उसने खुद से कहा, महिका जी भी यहां है। इतना कहकर उसने उस ओर देखा जहां से ताहिरी और वैभव गए थे। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।